गूगल मीट करके से। आप ना कंप्यूटर पे ले रहे हैं ना क्लास, तो आप अच्छा, अपनी ना स्क्रीन शेयर करके ना मुझे प्रेजेंट अपना करूँ। प्रोजेक्ट प्रेजेंट दिखाइए ज़रा कि आपको कितना तक है, मैं उस हिसाब से फिर आपको लेकर चलूँ। ओके, गिव मी अ सेकंड, पहले मैं उसको लॉग इन कर लूँ। जी, जी। और आप जो है कोई जॉब वगैरह नहीं करते हैं? नहीं नहीं, अभी तो नहीं। I've just completed my A levels, अभी कंप्लीट किया, अभी तो इंशाल्लाह आगे अच्छा, अच्छा। यूनिवर्सिटी होगी। इंशाल्लाह। ए लेवल्स, ओ लेवल्स की स्टडी काफ़ी जो है ना डिफरेंट होती है बनिस्बत मैट्रिक के, है हम्म ना? हम्म। बहुत अच्छा डिसीजन होता है ये लेवल ओ योर लेवल। गुड नेम, योर गुड नेम। मेरा नाम मोहम्मद असद है। मोहम्मद मैं असद। जी, ठीक मैं है। फुल स्टैक वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर हूँ। ओके। जी, करीबन 8 साल से काम कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। मैं एक सेकंड, वो असल में जी, मैंने जी। लोकल एक था हुँ, हुँ। वेबसाइट, नाम था ये अपना क्या कहते हैं उसको, पोस्टर था, तो हुँ, मैंने हुँ। उससे लोकली मैंने एक बनाई थी, तो वो काफी टाइम लेता है ऑन होने में, तो मैं उसको ऑन जी, कर जी, रहा कोई हूँ। मसला नहीं, कोई बाकी मसला नहीं। मैंने कुछ बनाए थे बट ऑल्ट्रेशंस करके फिर मुझे नहीं समझ आई, तो आई हुँ, डिलीटेड हुँ। देम। नहीं, मैं बस दिस ये इज। जानना चाह रहा हूँ कि आपको ना कितना आता है, ताकि हम्म उससे फिर ना हम आगे उस हिसाब से लेकर चलें। ये ना हम्म। हो कि हम जो है एक इस तरह इसको लेकर चलें कि लाइक आपको काफ़ी चीज़ें आती हैं और हम उन्हीं को रिपीट करते रहें। उसके बेहतर है बनिस्बत वी शुड लर्न समथिंग न्यू, यस, है जस्ट ना? गिव मी अ तो सेकंड। जी, जी, श्योर। हुँ, 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 हुँ। ऑन हो जा। आपके सिस्टम की रैम कितनी है? मेरा तो HP Victus है, आई गेस 8 जी ज्यादा है, लेट मी चेक। है, काफी है, इट्स ब्रांड न्यू। आपने ना कैसे वैसे एक दफ़ा ऑन कर लें, मैं देख लूँ, उसके बाद मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, वो कर लीजिएगा। उससे ओके ज़रा स्पीड अप हो जाता है। ओके। शो हुआ आपको? जी, जी, हो रही है स्क्रीन शो। अच्छा, तो मुझे आप वो दिखाएँ ज़रा वर्डप्रेस वाला प्रोजेक्ट, ठीक है, वेरी एक गुड। सेकंड। बस यही टाइम ले रहा है, गेस इसकी भी अपडेट आएगी, बट आई एम नॉट यूजिंग दिस एनी मोर। मेरे पास नहीं, है प्रॉपर। बेसिकली जो है ना अपडेट अगर ना भी करें ना तो उससे वर्डप्रेस की स्पीड पे फ़र्क नहीं पड़ता। तो हाँ, ठीक, ठीक है। वो कोई बेसिकली सिस्टम या ब्राउज़र का ही होगा। कैशे वगैरह अगर रिफ्रेश कर ली जाए ना, तो वैसे भी मैं आपको वर्डप्रेस को ना सजेस्ट करता ही नहीं हूँ कि आप लोकल सर्वर लोकल होस्ट पे बनाएँ। अच्छा, ये मैंने अच्छा। मेरी फर्स्ट थी, मैंने जो प्रॉपर बनाई थी लोकल पे बनाई थी अराउंड अ मंथ अगो। मैंने तो मुझे दिखाया था। अब मुझे ये बताएँ, आपको थीम अपलोड करना आता है? हाँ हाँ, वो तो आता है। अब ये जैसा मैंने ये बनाया, प्लगइन्स भी अपलोड करने आते होंगे? ये एक मैंने बनाया था, लेट मी जस्ट रीलोड इट। वेरी गुड। ये एलिमेंटर पे बनाया आपने? यस, एलिमेंटर। यही आया दिमाग में कि एलिमेंटर ही है बेहतर यूज करने के अच्छा, लिए। ये अच्छी चीज़ है। तो मुझे आप क्या चाहते हैं कि मैं आपको जो है ऐसी इसमें क्या ऐसी चीज़ें हैं जो एडिशन करके आपको सिखाऊँ, ताकि मैं उस हिसाब से हम उस हिसाब से चलें? आई मीन वन ऑफ द फ्यू थिंग्स वाज कि एक मुझे जो प्रॉब्लम आता है ना, वो आता है कि फॉर एग्जांपल आई क्लिक ऑन ब्लॉग, हाँ, हाँ। तो एक तो है कि पेज रीडायरेक्ट करता है, तो आई डोंट अंडर, जैसा भी ये ब्लॉग आ गया, हाँ, अब
थोड़ा सा इशू ये आता है कि एक तो ये कलर स्कीम्स नहीं मुझे समझ आती डिफरेंट, जिस तरह फॉर एग्जांपल लेट मी गिव यू एन एग्जांपल राइट नाउ। जिस तरह मेरा बड़ा दिल था कि ये एक वेबसाइट में कॉपी करूं फॉर सम रीजन, लेकिन आई कुडंट अंडरस्टैंड कि हाउ टू मेक कॉपी कैसे करना जिस तरह दिस इज अ फुल स्क्रीन, इट्स मूविंग एंड देन ये अब थे जिस तरह आई गेस आई डोंट रिमेम्बर व्हाट वी कॉल दीज, अब ये रीडायरेक्ट कर जाता है है। आपको। ठीक है, नीचे करें और स्क्रॉल डाउन करें, हम्म। स्क्रॉल डाउन करें और ठीक है, ये ठीक है। जिस तरह इसने अब मुझे एक ले गया, इस तरह की चीजें मुझे थोड़ी कम आती हैं। बाकी आपने देखा मुझे कि ये बेसिक्स मेरे किस तरह के हैं। बेसिक से आपको मैं समझता हूँ, मैं अब ये समझता न्यूज में मैंने ऑब्वियसली मैंने कुछ डाला हुआ नहीं है तो इट्स नॉट गिविंग मी एनीथिंग। अब मैं हूँ। अबाउट में जाऊंगा तो इट्स नॉट गिविंग मी एनीथिंग, बट हम्म। थोड़ा सा मैं कहता हूँ कि वन ऑफ द थिंग्स आई डोंट नो इज विच प्लगइन इज यूज्ड वेयर, और ऐसी समझ गया। प्लगइन्स का, क्योंकि आई एम नॉट सो इन कांटेक्ट विद देम। वही ना, हम ऐसा करते हैं ना, लाइक मैंने इसलिए आपसे ये पूछा था। देखिए, एक तो तरीका ये है कि मैं आपको बिल्कुल जीरो से पढ़ाऊँ कि ये एक लोकल हाँ होता है, कैसे हाँ करो, हाँ इसके कैसे करो, तो वो सब चीज़ें आपको क्लियर है, मुझे अंडरस्टैंड हो रहा था पहले ही। हाँ। तो हम उन चीज़ों पर डिस्कस करते हैं यस जो दैट्स आपको माय सीखना पॉइंट है, एग्जैक्टली के जो जो आपको चीजें सीखना नहीं है। आती वो मुझे बताएं, जो आती हैं एग्जैक्टली, वो मैं खुद ही प्रैक्टिस एग्जैक्टली। के साथ साथ ठीक है, बेहतर इससे होता दो जाए। फायदे हो जाएंगे, ठीक है। एक तो ये फायदा होगा कि आपकी सेल्फ लर्निंग बढ़ेगी, जी। और दूसरा ये फायदा होगा कि जहाँ पर आप अटकेंगे ना, तो वहाँ पर मैं आपके प्रॉब्लम को रिजॉल्व करूंगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं। अच्छा, अब हम मुझे ये बताएं कि व्हाट यू थिंक, आई व्हाट आई विल सजेस्ट, मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि हम ना अपने इस प्रोजेक्ट को जो हम काम करने वाले हैं अभी, हमने इसको लाइव सर्वर पर बनाते हैं, ताकि उसमें लाइव आप भी सर्वर। अपनी मर्जी से एडिट कर सको, और मैं भी उसके अंदर जो भी एडिट करना, मैं आपको एक आधा टास्क दूंगा तो आप वो टास्क करिएगा, या कुछ ऐसा कर लेंगे, ठीक है। वो हाँ हाँ जो इस प्रोजेक्ट पे मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, वो हाँ। प्रोजेक्ट हम लाइव सर्वर पर बना लेते हैं, ठीक आई है। एम ओके विद इट। ठीक आई है, एम ओके विद और इट। जिस पर आप प्रैक्टिस करोगे ना, हाँ हाँ। वो आप अपने लोकल सर्वर पर बिकॉज बना दिस इज ऑल लीजिएगा। प्रैक्टिस, आई अंडरस्टैंड दैट। जी, जी। तो और वो जस्ट आप लाइव सर्वर आप अपने लोकल होस्ट पे बना लीजिएगा। नहीं, आई हैव अ लाइव होस्ट एज अच्छा, वेल। अच्छा इट्स है। तो कौन सी आई होस्टिंग मीन आपके पास? होस्टिंजर वगैरह तो मैंने ऑब्वियसली नहीं यूज किया, बट उनको कनेक्ट मैं कर सकता हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकंड, एक जी, सेकंड, मैं जी, स्टॉप शेयरिंग में एक तरह से जी, जी। निकालता हूँ। होस्टिंग कौन सी ली हुई है वैसे आपने? He's a cousin of mine, cousin, second cousin है, he shared it with me. अच्छा, अच्छा, अच्छा। He also does this a little bit शौकिया तौर पे। what, where was it? Hmm, just कोई give नहीं, me a आप second, I मैं can't remember मैंने उसको लिंक कहाँ पे स्टोर किया हुआ है। Yes. And let me share present। आया आपके पास? जी, जी, आ रहा है, शो हो रहा है, He बिल्कुल। gave me this, हाँ, ठीक हो गया, बहुत अच्छा। तो I तो have आपके this पास but I फाइल मैनेजर haven't। तो नहीं होगा ना मेरे ख्याल में, ये डायरेक्टली वर्डप्रेस इंस्टॉल हुआ हुआ है। Yes, this is only WordPress, I haven't got hosting मेरे पास नहीं है हाँ। अभी। तो वैसे आपने इसको सीखना किस मकसद से है? किस मकसद के लिए है? क्या चीज? आपने सीखना इसको किस मकसद के लिए है? I अपनी want to, पर्सनल वेबसाइट बनाने के basically, I लिए, या want it as a skill. आई One सी? of my, what you can say, goals is that I want to pay for my own university. So हम्म। that's almost on me. August आने वाला है. So at least I have enough that I can manage my own pocket money and all these. ठीक हो गया, चलो लेट्स सी। अच्छा, तो मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, अपना स्क्रीन ऑन शेयर करता हूँ, आप अपनी स्क्रीन ऑफ कर दीजिए। Okay. ओके, लेट्स सी। अच्छा, अब ऐसा है कि ना, हम बिल्कुल जीरो से शुरू करते हैं ठीक लाइव है। सर्वर के ऊपर, ठीक है। सही है। ऑन लाइव सर्वर जो है, ये लोकल होस्ट की तरह नहीं होता। लाइव सर्वर पर वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के ना दो तरीके होते हैं, ठीक है। ठीक है। तो मेरे पास एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, हम वो बनाते हैं, ठीक है।
लाइव सर्वर पर इंस्टॉल करने के ना 2 तरीके होते हैं। Let me एक add तरीके something. जी, जी। I've also done, I've also learned HTML and CSS as well. वेरी गुड, वेरी गुड। I mean, 4 से 5 महीने पहले, 3 to 4 months हाँ, वो ago. बेसिक पता होनी चाहिए आपको, ना भी So I पता हो know तो the कोई मसला नहीं। basics. I even notepad करके I even made a website from it. But it then तो I फिर आप टोटली discovered कि डेवलपमेंट की तरफ क्यों नहीं चले गए? किसकी तरफ डेवलपमेंट की तरफ, प्रोग्रामिंग की तरफ क्यों नहीं जा रहे आते आप? वर्डप्रेस पे नहीं, तो यूनिवर्सिटी के अंदर मेरा यही है दैट आई गो इनटू एआई। यूनिवर्सिटी में आपको नहीं कुछ सिखाएँगे कोडिंग से रिलेटेड, ठीक है? यूनिवर्सिटी अगर आप ये एक्सपेक्ट करके यूनिवर्सिटी जॉइन कर रहे हैं ना, कि आप उनसे कोडिंग सीख लेंगे और आप एक स्किलफुल पर्सन बन जाएँगे, तो यूनिवर्सिटी आपकी जितनी मर्ज़ी अच्छी है ना, वो आपको कुछ नहीं सिखाएँगे, नहीं नहीं, आई सिवाय नो दैट, आई डिजिटलाइज़ेशन के। basically तो it's just I need just a degree. It's important, but basically the major skill is over here. I know that. यस, So एग्ज़ैक्टली। and I मैं वही कह रहा हूँ, अब मैंने कहा मेरे बाज़ को औक़ात बच्चे डिसअपॉइंट हो जाते हैं, हाँ हाँ यूनिवर्सिटी आई जॉइन नो करते हैं और जब उनका दे 5, थिंक 6, हमें सब 7, 8 सिखाएंगे, सेमेस्टर ऐसा गुज़र नहीं है। जाते हैं, तो वो जब अपने आप को देखते हैं, कहते हैं हमने तो 4-5 सालों में सीखा ही कुछ नहीं। That is the reason that I want a skill right now. I don't want to waste like 4 years art semester in a university. साथ साथ कुछ चलता रहे तो it's better. अच्छा My जी। goal is that I want to go in. I want to do BS in AI, artificial intelligence. That's a good field in my opinion, emerging field. गुड है। So I chose this WordPress because it's basically if you know how to do it, it's instant money, you can say, instant गुड। earning. If I go into like coding and all that, it's gonna take me too much time in पहले पूरी नहीं, languages नहीं, ऐसा सीखना नहीं है। और उसके बाद करना. I think so myself. It took me like 2 months to learn HTML, CSS, like in a like एक अच्छा proper करना. हुँ, हुँ। अच्छा, तो बिल्कुल एक गुड थिंग है, सेल्फ लर्निंग बहुत ज़रूरी है, हम्म कर सकते हैं। अच्छा चलो इंशाल्लाह ताला गुड है, वर्डप्रेस से हम एक अच्छा स्टार्ट ले सकते हैं। वर्डप्रेस तो काफ़ी ज़्यादा है इसमें है और काफ़ी ज़्यादा लोग इस पे काम कर रहे हैं। तकरीबन हम्म 50% वेबसाइट है वर्डप्रेस पर बनी हुई है और हम्म वर्डप्रेस एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इनकम है। फॉर्म पहले मैं ठीक एनीवेज़ मैं बता रहा था कि यस लाइव सर्वर पर ना वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के 2 तरीके हैं, ठीक है? ठीक है वन वे इज़ दैट कि जैसे आपने अभी वेबसाइट बनाई हुई है, ठीक है? हाँ आपने वेबसाइट बनाई हुई है, मैं क्या करता हूँ, मैं ऑनलाइन लाइव सर्वर पर जाता हूँ, जाके जाके ऑनलाइन लाइव सर्वर पर जाता हूँ और जाके मैं अपनी ये जो आपने फ़ाइल बनाई हुई है ना, इस वक़्त फ़ोल्डर में ही बनाया होगा ना एचटी डॉक्स में जाके वर्डप्रेस, मैं इस फ़ोल्डर को ज़िप करके ओके उसको वहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर दूँगा, ठीक है? एक तो तरीका होता है ये। ये तरीका तब यूज़ किया जाता है जब आप बिल्कुल आपने लोकल होस्ट प्रोजेक्ट बनाया हुआ है और आप उसको अच्छा लाइव सर्वर पर शिफ्ट करना चाहते हैं, ठीक है? तो वो तरीका होगा अपलोड वेबसाइट फाइल्स फ्रॉम सिस्टम टू सर्वर, ठीक है ओके? मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ मेरा लाइव सर्वर अगर ओपन है तो मैं इस वक़्त नेमचीप की होस्टिंग यूज़ करता हूँ। ओके नेमचीप की होस्टिंग बहुत अच्छी होस्टिंग और इनका सपोर्ट सपोर्ट बहुत अच्छा। कभी भी कोई होस्टिंग लेनी हो ना अहमद भाई आपने तो चेक किया करो उसका सपोर्ट कैसा है। अच्छा अगर उसकी सपोर्ट अच्छी है ना देन होस्टिंग बाय करो। अदरवाइज़ आपको किसी भी कोई भी दुनिया की अच्छी कंपनी होस्टिंग नहीं बाय करेगी। इनका सपोर्ट बहुत अच्छा है, ठीक है तो मैं इनको बाय करता हूँ। ये मैं अपना पासवर्ड लगाता हूँ, ये तकरीबन मेरे पास ये 2 सर्वर्स हैं, जिनमें से मैं ये शेयर्ड होस्टिंग वाला सर्वर ऑन करने लगा हूँ, मेरे ख्याल में ये वही है। ये मैंने ऑन किया है सर्वर, ठीक है, इस सही पर है मेरी डोमेन वगैरह चल रही हैं सारी की सारी और मैं यहाँ से अपनी होस्टिंग में जाता हूँ, तो यहाँ पर मेरी होस्टिंग ऑन हो जाती है। ये जो आपके सामने ओपन है, cPanel कंट्रोल पैनल मेरा हम्म ऑन हो जाता है यहाँ, ठीक है। अब ये मेरा कंट्रोल पैनल ऑन हो गया। मैं ये चाहता हूँ कि अब मैं अपना वर्डप्रेस को इंस्टॉल करूँ। एक तरीका मैंने आपको बताया ये वाला। हम्म उसके लिए मैं क्या करूँगा, हमारी वेबसाइट के ऊपर ना होस्टिंग के ऊपर मल्टीपल वेबसाइटें हम जो है ना अटैच कर सकते हैं। इस वक़्त मेरी इस होस्टिंग के ऊपर तकरीबन कोई
15 साइट चल रही, ठीक है? हम्म और ये आपको पैकेजेस में नज़र आता होगा। आप एक होस्टिंग के ऊपर मल्टीपल वेबसाइटें भी चला सकते हैं और एक हाँ होस्टिंग के ऊपर सिंपल सादी वेबसाइट भी चला सकते हैं, हम्म ठीक है? अलबत्ता अगर तो आपने अपनी बनी हुई वेबसाइट को लाइव स्विच सर्वर पर करना है शिफ्ट लाइव करना सर्वर स्विच के करना ऊपर। है, देन यू हैव टू डू कि आप अपने सी पैनल हमेशा पूरी दुनिया में ना होस्टिंगर वालों के अलावा बाकी सारे सी पैनल्स ऐसे होते हैं, होस्टिंगर वालों ने अपना सी पैनल बनाया हुआ अच्छा है। मैंने सुना है कि वो भी अब अच्छा हो गया, लेकिन पहले मेरा कोई अच्छा खासा एक्सपीरियंस नहीं रहा उससे। ओके। उसके बाद यहाँ पर मैं होस्टिंगर ये सॉरी मैं यहाँ पर फाइल मैनेजर पे आता हूँ, तो यहाँ मेरी वेबसाइट की सारी फाइलें पड़ी होती हैं, हम्म। ठीक है? मैं यहाँ पर अपलोड पे क्लिक करके अपनी उस वेबसाइट की फाइल को अपलोड करूंगा, जोन सी जिप्ड फाइल फाइल चाहिए, को अपलोड जिप फाइल को करेंगे। अपलोड करूंगा, ठीक है? वो फाइल मेरे पास यहाँ पर आ जाएगी और मैं यहाँ पर उसके ऊपर राइट क्लिक करके उसको एक्सट्रैक्ट की ऑप्शन आ जाएगी मेरे पास, यहाँ पर मैं उसको एक्सट्रैक्ट कर लूंगा, ठीक है? और एक्सट्रैक्ट कर दूसरा लेंगे, ठीक है। एग्जैक्ट, और दूसरा मुझे इसको डोमेन के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। अभी मैं आपको एक सब डोमेन बना के दिखाता हूँ। अब अभी ठीक। प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास एक वेबसाइट है जिसकी मैं सब डोमेन बनाने लगा हूँ, ठीक है? ओके, लेट्स सी। मुझे एक प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है? तो मैं अपनी सब डोमेन बनाऊंगा। यहाँ मैं डोमेन पे जाता हूँ। ये कुछ चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं जो आनी चाहिए मेरे ख्याल में हर डेवलपर को। आमतौर हम्म पर कोर्सेज में या कोई सिखा रहा हो तो वो सिखाई नहीं जाती हैं, ठीक है? लेकिन आई थिंक सो ये आनी चाहिए, ठीक है? तो यहाँ से मैं आप डोमेन क्रिएट करता हूँ न्यू, और यहाँ पर मैं एटीएम कार्गो सर्विसेज ये लिखता हूँ, ठीक है? ये मुझे डोमेन ये बेसिकली मुझे एक सब डोमेन बनानी है। मैं सब हम्म डोमेन बना देता हूँ यहाँ पर matheducators.com इसके अगेंस्ट, ठीक है? वो कह रहा है कि आपका इस डोमेन का फोल्डर कहाँ बनाऊं, ठीक है? अब हम्म ये कुछ चीजें मैं आपको ये बता रहा हूँ जो वर्डप्रेस साइट की सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है। अब क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, अब बेसिक से मैं आपको वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन तो खैर उस लेवल की नहीं कराऊंगा, लेकिन क्योंकि हमारा आपको बेसिक ऑलरेडी आता है, तो हम क्यों ना बेसिक पे कुछ और सीख लें जो आपके लिए फायदामंद हो। हम्म तो अलबत्ता अब मैं यहाँ पर से अपनी एक सब डोमेन क्रिएट कराऊंगा। सब डोमेन क्या होती है? जैसे सर नेम होता है ना, हम्म वैसे ही सब डोमेन होती है। जैसे कि मिसाल के तौर पर मेरे पास एक डोमेन है matheducators.com, ठीक है? अब ये जी। मेरी डोमेन है, लेकिन क्योंकि मुझे एक सब डोमेन चाहिए जिसके ऊपर मैं टेस्टिंग कर सकूं, तो मैं लिखूंगा test.matheducators.com, ठीक है, ये सब तो डोमेन दैट इज होगी। सब डोमेन, ठीक है? अब मैंने यहाँ पर इस matheducators.com पे ही एक सब डोमेन बनाई है जिसको मैंने atm cargo services डॉट matheducators.com लिख दिया, एंड नाउ आई एम गोइंग टू यूज दिस वन। मैंने सबमिट किया एंड ये हमारे पास अभी प्लेस हो जाएगी। ओके, अच्छा जी, अब ये मेरी ना फॉर्म ये सबमिट हो गई, ये मेरी बन गई है, यहाँ पर कहीं आ रही होगी टॉप पे है। एटीएम कार्गो, ये देखिए ये। अच्छा, अब ना यहाँ पर ना ये कह रहा है कि भाई इसके ऊपर आप एसएसएल सर्टिफिकेट लगा दो। लेट मी शो यू एसएसएल क्या है। एसएसएल आपकी वेबसाइट को हैकर्स से बचाते हैं। हमारे सही पास है। प्रोटोकॉल्स होते हैं, एक होता है एचटीटीपी और एक होता है एचटीटीपीएस, ओके? हम्म एचटीटीपी एंड एचटीटीपीएस ये दो प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट ट्रांसफर या ट्रांसपोर्ट है प्रोटोकॉल, ठीक है? और ये जो एस वाला है ना, ये सिक्योर होता है। हम्म आप बाज़ औक़ात किसी वेबसाइट को खोले ना, ओपन करें, तो वहां पर तो साइड भी लिखा होता है अनसिक्योर। आपने हाँ, कई वेबसाइट पे देखा होगा। तो इसका एच मतलब है टी कि टी वो पी वेबसाइट होता है। वो एचटीटीपी होता है। क्यों? क्योंकि वो अनसिक्योर होता है और कोई भी हैकर उसको इजीली उठा के हैक कर सकता है। सही है। कोई भी हैकर इसको इजीली उठा के हैक कर सकता है। तो अब एक साइट होती है, एक होता है क्या नाम है इसका, एक होता है सिक्योरिटी जिसको हम एसएसएल बोलते हैं। तो ना ये हमें नेमचीफ वाले सजेस्ट कर रहे हैं कि यार आप एसएसएल भी लगा लो। नेमचीफ वाले 1 साल के लिए एसएसएल फ्री देते हैं, हम्म तो मैं एसएसएल भी लगा लेता हूँ। ये एसएसएल वाले आम तौर पे तकरीबन कोई 1 से 2 घंटे लेते हैं, या तकरीबन 24 आवर्स में वैसे ये हो जाता होता है। लेकिन सही है। अभी हम करेंगे तो नेमचीफ का फायदा ये है कि ना ये 2-4 मिनट के अंदर ही हो जाएगा, ठीक है? और यहाँ पर ये एटीएम कार्ड इन प्रोग्रेस आ रहा है। अगर मैं इसको ओपन करने की कोशिश करता हूँ तो ये देखो वो नॉट सिक्योर आ रहा है फिल वक्त, ठीक है? हाँ मैं HTTPS के बगैर ओपन करता हूँ अगर इसको,
ओनली HTTP करते हैं तो ये आ गया। ये आ गया है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये मैंने अभी इसके साथ सर्टिफिकेट SSL सर्टिफिकेट नहीं लगाया, तो अभी ये थोड़ी देर लेगा, तो ये SSL सर्टिफिकेट लगा देगा। ठीक है, आई अच्छा, तब तक अंडरस्टैंड। हम साइट को प्लान कर लेते हैं। मुझे बताएं कि साइट को प्लान के हिसाब से, साइट की प्लानिंग के हिसाब से आप क्या समझते हैं? साइट को प्लान अगर हम करते हैं, तो हाँ, उसके लिए आपको क्या रिक्वायर्ड होता है? क्या चीज़ें आपने करनी होती हैं? सबसे पहले यू नीड अ थीम एंड देन यू नीड नो नो प्लगइन्स। नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्या नाम है इसका, क्या कहते हैं ये, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डिज़ाइन, मैं उसके सर्विसेज एंड प्रोफेशनलिज्म की बात कर रहा हूँ। उसके लिए मैं क्या कैन यू प्लान गिव मी करता हूँ? जस्ट 1 सेकेंड प्लीज, एक जी 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 सेकेंड सर। दीजिए। यस, आई एम बैक, सॉरी। जी जी, अच्छा मुझे बताइए थोड़ा कि साइट को प्लान कैसे करते हैं आप? आई डोंट नो क्या। नहीं, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि अहमद भाई, लेट्स क्रिएट एन ई कॉमर्स वेबसाइट, तो व्हाट यू विल थिंक कि उसमें कितने पेजेस होने चाहिए और क्या करना चाहिए? अच्छा, सो यू मीन दैट ई कॉमर्स की अगर वेबसाइट है हाँ तो you need you need a home page, you need a products page, you need a services page, you need a contact page. That's जी four जी, pages, and then I guess you need a blog or news page as well. That's five. बिल्कुल ऐसे ही। तो लाइक आप क्या, अगर ई कॉमर्स साइट हो तो आप क्या कर सकते हैं, कितना फील कर सकते हैं? व्हाट यू थिंक कि अगर ई I'm कॉमर्स sorry, साइट हो? I don't understand ओके what you ओके said. ओके, लेट मी हम आप अपना नोटपैड खोलिए, अपनी स्क्रीन शेयर करके। Just 1 second. आप Notepad खोलूं? ऑनलाइन जी नोटपैड खोलिए, स्क्रीन शेयर करके। Yes. अच्छा, ओके, लेट्स सी कि आप ऑनलाइन शॉपिंग तो करते होंगे, Yes. तो मुझे बताएं कि आप वेबसाइट में आपको क्या लगता है कि अगर आपके पास एक ऑनलाइन स्टोर हो, तो उसके कौन-कौन से पेजेस होने चाहिए? तो पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस लिखिए, ज़रा प्लान करें। आपको ना साइट को प्लान करना आना चाहिए। आपका क्लाइंट कभी भी आपको प्लान नहीं देगा। अगर आप अपने क्लाइंट को प्लान अच्छा नहीं ना देते हैं, तो आपका क्लाइंट आपको कभी भी प्रोजेक्ट नहीं देता है। तो प्लान आपको करना आना चाहिए, ठीक है? ओके, Okay. फॉर एग्ज़ाम्पल हम करते हैं जी अहमद अब्दुल्ला स्टोर के नाम से हम एक साइट बना लेते हैं, एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं अहमद अब्दुल्ला स्टोर के नाम से, एक साइट है। अब मुझे बताइए, अगर आप देखें कि आपके पास पेजेस कौन-कौन से होने चाहिए साइट के अंदर? लिखें ज़रा यहाँ Firstly, पे। so obviously you need a home हाँ, page. होम पेज, एग्ज़ैक्टली। नेक्स्ट। Then uh, you need obviously a products page. हाँ, Products page के बाद hmm you need like a checkout page. एग्ज़ैक्टली, करें आगे और? Checkout. Then you need a contact page. ओके। If there's any queries or something, contact page हो गया. Then वही था मेरे दिमाग में, you need a blog page. एग्ज़ैक्टली। Okay. Now हुँ, और गौर करें ज़रा, भूल रहे हैं कुछ। लेट्स ओपन द दराज.com रिसर्च करें। आपकी ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए डेवलपमेंट के लिए, खासकर वर्डप्रेस के लिए, क्योंकि वर्डप्रेस में आप जुगाड़ नहीं लगा सकते, क्योंकि वर्डप्रेस में टू द पॉइंट काम करना होता है, तो वर्डप्रेस में हम जुगाड़ नहीं लगाते। अब देखें ज़रा, और कौन से पेजेस हैं यहाँ पे? ये तो कैटेगरीज होती है ना कि पेजेस नहीं होते। hmm. देखिए ज़रा गौर करें, और क्या यूज़ करते हैं आप यहाँ पे? लाइक जब कोई चीज़ बनाते हैं, कार्ट भी लगाते होंगे, है ना? हाँ हाँ. वो कार्ट का पेज भी तो होना चाहिए। Okay. ओके, Yes.
हाँ चेकआउट के अलावा यू नीड अ कार्ट पेज एज वेल। जी जी फिर उसके बाद लॉग इन साइन अप पेज। एग्जैक्टली These two, obviously, if you want to become a seller page. जी जी बिल्कुल ऐसे ही। नहीं, हम फिर सेलर की उसके तरफ नहीं ना जाते। Okay, then you need a page for the different companies you're working with. वो एक बिल्कुल ऐसे। पेज हो सकता है। हेल्प एंड सपोर्ट तो हमने कर लिया। हम्म कॉन्टैक्ट पेज हो गया वो। ठीक है। अच्छा, नोटपैड निकालें आप, मैं आपकी हेल्प करता हूँ। अच्छा, हमने यहाँ पर आप कार्ड पेज लिख लें, कार्ड पेज है। अच्छा, जब आप किसी प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं तो वो भी तो पेज एक ओपन होता है ना, हाँ तो उसको बोलेंगे सिंगल प्रोडक्ट पेज। अच्छा, ठीक है। ओके लेट्स सी। सिंगल प्रोडक्ट पेज भी हो गया, कार्ड पेज भी हो गया, ब्लॉग पेज भी हो गया, लॉगिन का पेज है, वेरी गुड। रजिस्टर का पेज है, ठीक है। लॉगिन होगा तो हमने इसको रजिस्टर लिखना है, साइन इन होगा देन हमने इसको साइन अप लिखना है, ठीक है। ये बहुत आर डिफरेंट थिंग। तो लॉगिन होगा तो रजिस्टर्ड, साइन इन होगा तो साइन अप। अच्छा, ठीक उसके है। बाद और देखिए, हर गूगल की टर्म्स एंड कंडीशंस के मुताबिक ना हमें प्राइवेसी पॉलिसी का पेज भी चाहिए होता है, ठीक है। कोई भी वेबसाइट को गूगल में इंडेक्स करने के लिए। हो गया, समझ गया। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन का पेज भी चाहिए होता है, सॉरी हाँ, टर्म्स एंड कंडीशन सॉरी, एफएक्यू, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, FAQs ठीक है। ठीक है ठीक है। और उसके अलावा आप देखिए, जरा गौर करें, आप दराज पे जब ऑर्डर प्लेस करते हैं हाँ, तो वो क्या आपको डायरेक्टली ऑर्डर प्लेस करवा देता है? नहीं। क्या कहता है आपसे? Do you want to add this in your cart? हाँ, जब आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, मैं ऑर्डर प्लेस करने की बात करता हूँ, ओके। तो जब हम ऑर्डर प्लेस करते हैं तो हमने अपनी ऑर्डर की हिस्ट्री भी तो देखनी होती है। नहीं, पेमेंट गेटवे का जो है ना, चेकआउट पे आ जाता है, अच्छा। पेमेंट वाली ऑप्शन चेकआउट। अच्छा, मुझे आप मेरे सवाल का जवाब देना, हमने अपने ऑर्डर की हिस्ट्री देखनी होती है, अपना डैशबोर्ड देखना होता है, हाँ, तो व्हाट यू थिंक के वो आप हमें क्या ऑप्शन देता है? ये ऑर्डर्स रिसीव्ड, ऑर्डर्स पेंडिंग्स, ऑर्डर्स कैंसल्ड, वो एग्जैक्टली, वो वाला किसको पेज। देखो ना, वो हम हमें कहता है कि हम अपना अकाउंट बनाओ पहले, हाँ, बना कहता है ना। तो कहता है। यहाँ पर हमारे पास एक और चीज हमें समझ आ गई कि वेबसाइट हैव टू सेक्शन, ठीक है। ई कॉमर्स हम्म। वेबसाइट खास करके हैव टू, एक वो सेक्शन जो कि आपको बिफोर लॉगिन शो करवाया जाता है, और एक और वो एक सेक्शन जो जो कि आपको आफ्टर आफ्टर लॉगिन। लॉगिन शो करवाया जाता है। समझ आया? कुछ नया समझ सीखा आया, आपने? आया आया। अच्छा, अब ये जो जितना भी आपने ये पेजेस लिखे हैं, ये तो हो गए सारे बिफोर लॉगिन के, हाँ, लिख लें इसके ऊपर बिफोर लॉगिन ताकि पता लग जाए, सेक्शन डिवाइड ठीक हो है। गया ना। हाँ, तो ये इसको हम ना प्लानिंग बोलते हैं, वेबसाइट को प्लान कैसे करना है। जब आप अपने क्लाइंट को ये देते हैं ना, तो उसको थोड़ा समझ आ जाती है कि यार इस बंदे को मेरा प्रोजेक्ट समझ आ गया। ये हो गया जी बिफोर लॉगिन। अब हम्म। लेट्स प्ले आफ्टर लॉगिन वाला सेक्शन। आफ्टर लॉगिन सेक्शन के अंदर में एक ई कॉमर्स वेबसाइट को क्या रिक्वायर्ड है? Obviously, it needs your information, your तो name. क्या होगा, लाइक लिखे यहाँ पे पेजेस, मैं इंफॉर्मेशन की नहीं बात कर रहा, मैं पेजेस की बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ। क्या होगा यहाँ पे? रजिस्टर पेज होगा आपका। नहीं नहीं, वो तो बिफोर लॉगिन पे आ गया ना, आफ्टर हमने लॉगिन भी कर लिया, लॉगिन के बाद आप क्या शो होता है? I'm not following, I'm देखो sorry. ना, ये डैशबोर्ड भी तो शो होता है ना, जिसके ऊपर हमें हमारे जितने ऑर्डर जा चुके हैं, पेंडिंग है हाँ एंड हाँ कंप्लीट है, वो हाँ शो होता है हाँ। ना, उसको डैशबोर्ड जी बोलते हैं, जी। ठीक है। अच्छा। तो आप डैशबोर्ड का पेज शो हो गया, ठीक है। ठीक है, डैशबोर्ड लिख लें यहाँ पे। उसके बाद डैशबोर्ड का पेज एक आया। और भी तो पेज होता है जिसके ऊपर हमारे ऑर्डर की हिस्ट्री आ रही होती है। हिस्ट्री पेज होता है वो, यस। एग्जैक्टली, तो एक वो भी पेज हो गया, हिस्ट्री पेज। फिर उसके आपका बाद होता हमारे है एक आपका जो होता है वो पेमेंट का एक होता है, अलग से पेज होता है योर पेमेंट्स का। पेमेंट्स, नहीं वो तो तब हम करते हैं ना जब हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे होते हैं, हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पे नहीं जाते, हम अपने प्रोजेक्ट को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं। ओके। हम यहाँ पर आपको एक सेटिंग्स का पेज भी शो हो रहा होता है। हम्म।
लाइक आप सेटिंग्स पे क्लिक करो तो आप अपनी पर्सनल डिटेल्स वगैरह, नेम, यूजर नेम, पासवर्ड और एड्रेस वगैरह हम्म वो कर सकते हो। अच्छा, मेरे ख्याल में एक छोटी वेबसाइट के लिए ये चीज़ें बहुत है। ये हम्म हम वो हमारी वो वेबसाइट है कि ये हमारी वो वेबसाइट है जिसको हम्म हम जो हमारा जस्ट एक ही बंदा है जिसका प्रोडक्ट है और हम उसको सेल आउट कर रहे हैं। ठीक हम्म है? अब आगे हम्म चलते हैं, आगे चलते हैं। मेरे पास खुले नहीं है, सुबह करवा लें। हाँ सर, सुबह ये चाहिए अभी? अच्छा, सॉरी। अच्छा, अब ये वो वेबसाइट है जो कि जस्ट आपका अपना स्टोर है, ठीक है ना? आप हम्म इसके ऊपर जस्ट अपनी प्रोडक्ट्स बेचते हैं, जो भी आपके पास मौजूद है, वो कुछ भी हो सकता है। यस तो एक तो सेक्शन हो गया वो जो कि आपका बिफोर लॉगिन वाला सेक्शन है। एक सेक्शन हो गया वो जो कि आपका आफ्टर लॉगिन वाला सेक्शन है। ऐसे ही है हम्म ना? हम्म तो जो वेबसाइट का ओनर है उसका सेक्शन कहाँ गया? हाँ है ना? समझ हाँ रहे हैं? चीज़ें एनालाइज़ हो रही हैं वेबसाइट की एडमिन डेवलपमेंट कंट्रोल, प्रोसेस। एक एडमिन कंट्रोल भी है। एग्जैक्टली। तो हमारा वो जो नेक्स्ट सेक्शन होगा, एक बिफोर लॉगिन हो गया, एक आफ्टर लॉगिन हो गया, एंड नेक्स्ट सेक्शन विल बी एडमिन सेक्शन। ठीक है? ये हो गया जी एडमिन सेक्शन। अब ना यहाँ पर हमारे पास एक चीज है, ठीक है? व्हाट्स दैट? हमारे पास सबसे पहला फायदा ये है, वर्डप्रेस का सबसे पहला फायदा ये है कि एडमिन सेक्शन हमें बना बनाया मिल जाता है। हमें एडमिन सेक्शन में कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, सही है ना? हम्म कि जो हमारा कंट्रोल एडमिन पैनल सेक्शन एंड है, ऑल जब दैट। अगर हम उसको प्रोग्राम करके डेवलप करेंगे, देन एडमिन सेक्शन जो है हमारा वो थोड़ा सा चेंज होगा। हाँ ठीक है ना? वो हमने खुद डेवलप करना होता है। लेकिन एडमिन सेक्शन हमारा डेवलप होता है जो वो वर्डप्रेस के अंदर हमें ऑटोमेटिकली डेवलप सेक्शन मिलता है। ठीक है? हम्म तो हम्म दैट इज कि हमने एक वेबसाइट को एनालाइज कैसे करना है। ठीक है? ये होता है प्लान। अगर आप कोई भी वेबसाइट बनाने से पहले अपना प्लान बना के अपने सामने रख लेते हैं ना, तो अहमद भाई आपका ना 50% से ज़्यादा काम जो है ना वो खत्म हो जाता है। हम्म ठीक है ना? तो जी लेट्स आगे चलते हैं। अब मुझे बताएं कि अगर हम कोई लिपर्ड्स जैसी वेबसाइट बनाते हैं, लिपर्ड्स वालों को पता है ना आपको, जो डिलीवरी वगैरह देते हैं। लिप्टन। हाँ जी, बिल्कुल। नहीं, नहीं, वो जो लिपर्ड्स वाले हैं ना, वो जो डिलीवरी वगैरह देते हैं, नहीं, आई एम सॉरी, आई डोंट नो अबाउट देम। वो जो टीसीएस होता है, ओके टीसीएस ओके। भी होती है वैसे, एक अच्छा, लिपर्ड्स वाले भी। लेपर्ड्स। ओके हाँ, ओके। बिल्कुल, बिल्कुल, वो आपको डिलीवरी वगैरह देते हैं। तो ना अभी हम कोशिश करते हैं कि उस कैटेगरी की कोई साइट बनाएं, लेकिन उस ठीक लेवल का बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है। तो अब ठीक आपने मुझे बताना है कि व्हाट यू थिंक, कि आप किस तरह के और कितने और कौन से पेजेस होने चाहिए। सही। तो बेसिकली ये तो सारे पेजेस ऑलमोस्ट सारे ही फिट आ जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन अगर हम अपनी कोई सर्विस ऑन करते हैं, देखो ना, कोई लाइक आप मैं अब हमें एक क्लाइंट ने प्रोजेक्ट दे दिया, वो कह रहा है जी कि मैं डिलीवरी का काम करवाता हूँ। तो हाँ मुझे बताइए, क्या वो उस डिलीवरी के काम के लिए वेबसाइट जो है उसको आप कैसे प्लान करेंगे? ओके, फर्स्ट यू नीड अ होम पेज। एग्जैक्टली। कुछ पेजेस देन ऐसे हैं, वन सेकेंड, कुछ पेजेस ऐसे हैं अहमद भाई, जो कि दुनिया की हर वेबसाइट में होते हैं। हाँ फॉर्म, अबाउट, कॉन्टैक्ट, टर्म्स कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसीज। जी कुछ पेजेस ऐसे हैं जो आपकी दुनिया की हर वेबसाइट में मौजूद होंगे। ठीक है। तो आई एम जस्ट नाउ शॉर्ट टाइप ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग देम। जी, होम जी। पेज ऑब्वियसली यू नीड फॉर अ डिलीवरी। एग्जैक्टली। प्रोडक्ट्स पेज जो होगा आपका। नहीं, प्रोडक्ट्स में अब आप अगले पे आ जाए ना, इसको छोड़ दें इसको। ठीक है, आप नीचे चले जाए, नीचे दोबारा लिखना शुरू कर दें एक दफा। अब ये आपने प्लान करके मुझे देना है। ओके ठीक है, इट्स अ courier सर्विस। उसके लिए हम्म। number one, basically when you click you obviously need a home page, that's हम्म, obvious. जी, जी, Then you need a services page, that's obvious. Then this is, ये पहले वो करते हैं ना जो that are, जो हर किसी के अंदर होता है। होम पेज हर किसी में है, सर्विसेज पेज हर किसी में है, कॉन्टैक्ट अस पेज हर किसी में है, फिर FAQs पेज ऑलमोस्ट एवरी के अंदर होते हैं। नाउ अब ओके। थोड़ा सा अब डिफरेंट आ जाते हैं। अब इसके अंदर
अब देखें ना, यहाँ पर एक पेज आपने मिस कर दिया, अबाउट का पेज आपने मिस कर दिया। Sorry, about page. Yes, about Exactly. page. Now the pages जो अब different होंगे, एक courier एकदम दिमाग में आता है तो obviously there's a map page. मैप फॉर व्हाट? Map for GPS page. क्या आपने कहाँ पे pick and ना 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 आपका ना ना कहाँ ना, पे होंगे? दैट्स वर्डप्रेस। ठीक है, ये वर्डप्रेस है, वर्डप्रेस के हिसाब से सोचें। ठीक है, अब जीपीएस ट्रैकर की ऑप्शन वर्डप्रेस नहीं दे रहा, अच्छा पिकअप एंड लोकेशन वगैरह की ऑप्शन वर्डप्रेस नहीं दे रहा। इसमें एक अच्छा पेज आपने मिस कर दिया, अबाउट पेज। अच्छा लिखा हुआ है। अच्छा, ठीक है जी। ओके ओके, अब देखें, अब हमारे पास जो प्रोजेक्ट हम अब करने वाले हैं वो कोई इतना बड़ा नहीं है, कोई छोटा मोटा एक प्रोजेक्ट ही है, ठीक है, जिसके अंदर हमने जो साइट को बनाना है। तो ठीक है। एक तो तरीका ये है कि हम रिपर्ट वालों की तरह प्राइसिंग कैलकुलेटर भी शो करें, जो कि इस वक्त मौजूद ही नहीं है। ठीक है, हाँ, बस सेकंड वन इज दैट कि आप इसको जस्ट एक सिंपल लें और मेरे ख्याल में हम जस्ट अपनी प्राइसिंग शो करवा देते हैं। क्या ख्याल है? ठीक हम है। अपनी पैकेजेस शो करवा देते हैं, वो पैकेजेस जो कि हमारे जो हम सर्विसेज देते हैं, लाइक हम जा रहे हैं, यहाँ से लाहौर जाना है, पिंडी जाना है, इस्लामाबाद जाना है, कराची जाना है, तो हम्म उसके सर्विसेज अलग से हैं। ठीक है, सेम डे चाहिए या नॉर्मल एग्जैक्टली, चाहिए? वो सिंपल पैकेजेस हैं हमारे। ठीक है, सही है। और उसके बाद मेरे ख्याल में ये पेजेस बहुत रहेंगे एक ठीक साइट है। को बनाने के लिए। ठीक है, ओके, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, अपना स्टॉप करिए, हम इसी सिनेरियो को लेकर चलते हैं। ओके, लेट्स सी, ये मेरे पास ना मेरा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया। ठीक है, और सॉरी, वर्डप्रेस कह रहा हूँ, ये मेरी डोमेन पे एसएसएल लग गया। ठीक है, ठीक है। तो मेरी सब डोमेन है, ये आपके पास भी ओपन हो रही होगी, इसके ऊपर एसएसएल लग गया है। Here is that. ओके, लेट्स सी नाउ कि मैं अब यहाँ पर वर्डप्रेस इंस्टॉल करना चाहता हूँ। अब जैसे हम लोकल होस्ट पे इंस्टॉल करते हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। मैं अब वर्डप्रेस पे आता हूँ एंड होस्टिंग के ऊपर आके, वर्डप्रेस के ऊपर आके, यहाँ से मैं वर्डप्रेस इंस्टॉल करना चाहता हूँ। तो वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए मैं यहाँ पर इंस्टॉल पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ पर से मैं डोमेन सेलेक्ट करता हूँ जिसके ऊपर मुझे इंस्टॉल करना है। तो मेरी जो डोमेन है दैट इज ये एटीएम कार्गो सर्विस। ओके, ये मेरी डोमेन है। मैं कहता हूँ मेरे साइट का नेम है एटीएम कार्गो सर्विसेज। ओके, और इसका यूजर नेम मैं रख देता हूँ एंड पासवर्ड मैं रख देता हूँ। ओके, एंड नाउ डिस्क्रिप्शन फॉर द टाइम मैं कोई कंटेंट डाल देता हूँ अच्छा सा। ठीक है, सादा ही कंटेंट डाल देता हूँ जो कि सिंपल टेक्स्ट है, और हम आगे चलेंगे इसको लेके। अच्छा जी, दिस वन। ओके, ये लिटिल बिट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डाल रहा हूँ मैं यहाँ से। इंस्टॉलर है बेसिकली। अच्छा जी, यहाँ पर, और यहाँ पर मैं अपना ईमेल दे देता हूँ, एक सीडी दिस वन, आई थिंक सो दैट्स फाइन। और इंग्लिश लैंग्वेज में मुझे चाहिए लॉगिन लिमिट अटेम्प्ट लॉगिन। ये वो है बेसिकली, सिक्योरिटी के लिए होता है कि अगर आपने जितनी ज़्यादा लिमिट हाँ कि अगर 2-3 बार मैं गलत इसको डालेंगे रिमूव तो कर रहा लॉक हूँ। हो जाएगा। एग्जैक्टली, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे इस सही है। वक्त जरूरत नहीं है। बार बार हमने एडिट करना है इसको, बार बार हमने इसको लॉगिन करना है, तो फिर मतलब अच्छा जी वगैरह पासवर्ड फिर मस्ट ग्रेटर देन दिस वन। तो मैं इसका पासवर्ड ये ले जी, और ये ले जी, आई होप सो के अब लेगा, मेरे ख्याल में 80 किससे ज्यादा कह रहा 80 था। से ज्यादा। ठीक, @ एक और डाल दें आखिर एक में। और ऐसा डाल दिया। अब ये मेरा इंस्टॉल कर रहा है। ठीक है, अब मुझे लाइव सर्वर पर अगर मैंने ऑटो इंस्टॉल करवाना है, जैसे भी हमने किया, मुझे डाटाबेस बनाने की जरूरत नहीं है, बनानी पड़ती है ना हमें डाटाबेस लोकल होस्ट पे जाते हैं, तो हमें यहाँ पर डाटाबेस बनाने की जरूरत, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली ऑन कर देगा आपको। और ये हर सी पैनल में मौजूद होता है। ये देखें, ये हो भी गया इंस्टॉल, ये मैंने ऑन किया है, ये मेरा यूजर अच्छा, आई जस्ट हैव अ क्वेश्चन। जी जी। आपने ये
आपने जो होस्टिंग है, आपने होस्टिंग से यू डाउनलोडेड वर्डप्रेस, राइट? एग्जैक्टली मैंने डाउनलोड नहीं ना किया, मैंने जस्ट एक क्लिक किया है, मेरी होस्टिंग ने ऑटोमेटिकली वर्डप्रेस की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके मुझे यहाँ पर दे दिया। ठीक है, और आपकी मर्जी से कि which of what name of what website you एग्जैक्टली want। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, सही। ये देखो ना, ये वही नेम है ना जो भी हमने लगाया। हम्म। तो ये मेरा एडमिन पैनल बन गया। हाँ। अब अगर आप अपने पास भी इस डोमेन को ओपन करते हैं, कल मैं इसको ऑफिशियल इसकी डोमेन पे शिफ्ट कर दूंगा जो इसकी डोमेन है। ये मैं पेस्ट कर रहा हूँ, तो आप ये देखिए आपके पास चलेगा, आप ओपन करके देखें जरा, तो इट विल वर्क। और देखिए ये सिक्योर है बकायदा, क्योंकि SSL हमने इस पे लगा दिया। Yes, ठीक है, it's showing me that it's secure। आ गया। ओके। अच्छा जी, अब ये मेरी हो गई वर्डप्रेस। अब जब भी वर्डप्रेस के ऊपर हम कुछ काम करते हैं ना, जब भी कोई प्रोजेक्ट इंस्टॉल करते हैं, तो आपको सबसे पहले ना अपने पेजेस बना लेने चाहिए। हम्म। पेजेस बहुत जरूरी, अगर आप पेज नहीं बनाएंगे ना तो आप आगे नहीं चल सकते। पेज बनाएंगे तो उससे आपको वेबसाइट का व्यू समझ आने लग जाएगा। तो मैं यहाँ पर सैंपल वाले पेज को होम पेज कह देता हूँ, इसका स्लग भी होम पेज रख के इसको हाँ, होम पेज कह देता हूँ। और कर हमने दिया। और जितने पेजेस हैं हम वो डिसाइड जो हमने किए थे वो हम बना लेते हैं। होम सर्विसेज। एग्जैक्टली, होम सर्विसेज। वर्डप्रेस का ना वैसे होनेस्टली टू बी ऑनेस्ट जो अभी नया लेटेस्ट वर्जन आया ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। पहले वाला वेरिएंट था ना वो बड़ा मजेदार था। अब इसके अंदर ये आपको पूरा एक ब्लॉक करना पड़ता है, सर्विसेज। ऐसे ही है, वो पहले वाला वेरिएंट था ना वो बड़ा यूजर फ्रेंडली था। सर्विसेज हो गया और कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट हो गया। कॉन्टैक्ट, अबाउट। अबाउट हो गया। FAQs और प्राइसिंग। ओके, एफएक्यू एंड प्राइसिंग। अच्छा, टर्म्स का भी एक पेज था मेरे ख्याल में। टर्म्स का पेज ना वर्डप्रेस हमें खुद ही बिल्ट इन प्रोवाइड कर देता है ये वाला, मैंने इसलिए नहीं बोला, प्राइवेसी पॉलिसी दिया हुआ है लेकिन उसने। ये ड्राफ्ट में सेव होता है, ठीक है ना। सही हमने है। इसको पब्लिश करना है, सही है। तो मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ एक दफा। और क्या था? FAQs एंड प्राइसिंग पैकेजेस या पैकेजेस। पैकेजेस का हम रख लेते हैं। पैकेजेस का ये पेज आ गया हमारे पास। एफएक्यू का पेज आ गया हमारे पास। एफएक्यू, ओके। अच्छा जी, ये हमारे पास अब पेज बन गए। अब मैं इसका मेन्यू भी बना लेता हूँ, ठीक है। अब देखो जरा गौर करो, हमारे पास मेन्यू की ऑप्शन ही मौजूद नहीं है। नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी तक इसमें थीम वो वाला इंस्टॉल नहीं किया जो कि इस वक्त रिक्वायर्ड थीम है, या जो कि हमारा पेड थीम, ठीक है। हम्म। तो हम इसके अंदर अब थीम इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहले हमने पेजेस इंस्टॉल कर लिए, साइट को प्लान कर लिए, ठीक है। यस। हम ये पूरा प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक और मसला है कि अभी मैंने क्योंकि मेन्यू की ऑप्शन नहीं आ रही ना, ये थीम मेन्यू की ऑप्शन दे ही नहीं रहा, तो मुझे सारे के सारे पेजेस शो हो रहे हैं इसके अंदर। हम्म। जब मैं थीम को इस तरह इंस्टॉल कर लूंगा ना, तब मुझे मेरे ये पेजेस नहीं शो होंगे, मैं अपनी मर्जी से पेज बना सकता हूँ। अब यहाँ हेडर। पर हेडर अपनी मर्जी से बनाएंगे। हेडर मर्जी से बनाएंगे हम, ठीक है। अब ना यहाँ पर अभी क्योंकि थीम में बिल्ट इन है तो वो उसी तरह पोर्ट्रे है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अच्छा, अब ना यहाँ पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि थीम कौन सा मेरे ख्याल में ठीक रहेगा। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कार्गो, वेबसाइट, वर्डप्रेस,
देखते हैं कि कोई ऐसा थीम है जो कि हमें मिल जाए जिसके ऊपर हमें पैसे ना खर्चने पड़े और काम करते हैं, या हमारे पास जो पेड थीम्स मौजूद हैं हम उनको इन फंक्शनैलिटीज पे चला लें। तो लेट्स सी, जैसे कि ये देखो ये कार्गो है, अब ये वर्डप्रेस का थीम है मेरे ख्याल में। अब हमें क्या होगा, देखिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट अहमद भाई बहुत जरूरी है। अगर आप रिसर्च नहीं करेंगे ना तो हाँ हाँ आपको रिलेटेड, अब जैसे आपने सबसे पहले किया सर मुझे बेसिक तो आती है लेकिन मुझे पता नहीं है कि मैं इसमें प्लगइन कौन सा यूज करूं, कौन सी जगह कौन सी चीज पे काम। अब ये चीजें आपको ना रिसर्च पे पता लगती है। अब मैं हाँ कार्गो की साइट पहली दफा बनाने लगा हूँ ऑनेस्टली, ठीक है। अब मैं डिसाइड करूंगा कि यार ये मैं साइट अगर बनाता हूँ तो इसमें कोई ऐसा प्लगइन है जो कि मुझे ये वर्डप्रेस प्रोवाइड करता हो, ठीक है ना। अब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको वर्डप्रेस प्रोवाइड सपोर्ट ही नहीं करता, हाँ ठीक है ना। अब जैसे कि ये देखो कितना अच्छा एक इन्होंने बनाया हुआ है, देखते हैं इसमें क्या हमें ऑप्शन दिए हुए हैं। ये बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो जैसे ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी वेबसाइट में हमें फंक्शनैलिटी मिल जाती है। हाँ अब हाँ जैसे कि रेट कैलकुलेटर, अब ट्रक लोड मिसाल के तौर पे मैं 20 फीट जनरल रेट ऑफ माइल, वो देखो नीचे मेरा रेट बन रहा हाँ है, रेट क्या। अब यहाँ पर वर्डप्रेस में मैंने ये तो देख लिया कि भाई ये रेट कैलकुलेटर दे रहा है, लेकिन अब मुझे रेट कैलकुलेटर, अब मेरे पास तो ये होम मूवर्स वाला थीम नहीं मौजूद ना, हाँ इसके लिए मैं क्या करूंगा, थोड़ी सी हम मजीद रिसर्च कर लेते हैं कि कोई ऐसा वैसा ऐसा हमें प्लगइन मिल जाए जो कि कार्गो वर्डप्रेस थीम, कोई ऐसा प्लगइन मिल जाए जो हमारी हेल्प करे। तो लेट्स सी, कार्गो की साइड के काफी सारे आपको वर्डप्रेस के थीम मिल जाते हैं, ठीक है। जब भी आप क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, अब हम ये ऑफिशियली किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं। ये जो एटीएम कार्गो है ना जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मेरे हाँ क्लाइंट की साइट है, ठीक है। अच्छा मैं आपको डिलीवर मैंने इसके पैसे लिए हैं, मैं इसको डिलीवर करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन क्या है कि अब मुझे जरूरी है ये जानना कि यार क्या कुछ ऐसा नहीं मैं कर सकता कि जिसमें मुझे मेरे क्लाइंट को जरा आसानी हो जाए। रेट कैलकुलेटर जैसे बनाना, उसने तो मुझे कहा है कि यार आप जस्ट प्राइसिंग ही शो करवा दो, लेकिन मैं हाँ बस उसको खुश करने के लिए जरा यहाँ पर कोई कोई ऐसी चीज शो करवा देता हूँ जिससे मेरा क्लाइंट जरा खुश हो जाए, ठीक है। और कोई ऐसी फैसिलिटी है, मैं देखिए आपका काम में जितनी क्वालिटी है ना आपको उतना फायदा है। यहाँ आप नीचे हाँ डिस्क्रिप्शन पे देखें तो आप ये देखिए जरा, ये रिक्वेस्ट कोटेशन, हाइट, इनकम, डिपार्चर, अराइवल, क्रॉस वेट, क्रॉस हाइट, ये हम फॉर्म भी सबमिट करवा सकते हैं, वेरी गुड है। ये देखो ये टीम है, और दिस वन विजुअल कंपोजर, इन्होंने नीचे सारी डॉक्यूमेंटेशन दी हुई है। एज सच मुझे मेरे ख्याल में ऐसा लग रहा है कि ना, आई डोंट थिंक सो कि कोई एक ऐसा प्लगइन है जो कि कार्गो वाली साइट को सपोर्ट करता हो। तो हमें नॉर्मली ही साइट बनानी पड़ेगी जैसी आम होती है, वरना इसको प्रोग्राम करना पड़ेगा। अब क्लाइंट का इतना बजट तो है नहीं कि वो प्रोग्राम करवाए, हम्म तो हम एक आधा थीम और देख लेते हैं, उसके बाद हम इसको अपने तौर पे बनाना शुरू करते हैं। लेट्स चेक डेमोस, ये डेमो है, ये नहीं, क्या अच्छी चीज बनाई है। अच्छा ये थीम भी मेरे ख्याल में मेरे पास मौजूद हो, मुझे अब याद नहीं है इस थीम का नाम क्या है। लॉजिक, लॉजिक, ये थीम मेरे पास शायद मौजूद हो, मुझे पता नहीं पता। ओके लेट्स सी, पहले हम देख लेते हैं। अब देखो आप कुछ इसी कैटेगरी की साइट बनाना चाह रहे हैं ना, हाँ तो हाँ हम पता तो लगे कि साइट के अंदर ये देखो कितनी प्रोफेशनलिटी किसके साथ में काम हुआ होगा। ये देखो वेरी गुड। अच्छा, और अगर मैं फ्री कोटेशन ऐड करता हूँ, यू कैन सी रिक्वेस्ट एप्रिशिएशन में टाइप, डिपार्चर, सिटी, टोटल ग्रोस बेस, डायमेंशन, ईमेल, मैसेज, सबमिट नाउ। अच्छा अब वर्डप्रेस ना हमें फैसिलिटीज नहीं दे रहा भाई किसी भी ठीक चीज, है ठीक है। तो अब क्या है कि हमें खुद ही देखना पड़ेगा और खुद ही इस चीज को बनाना पड़ेगा। लाइक सिंगल प्राइस ओवर प्राइसिंग पे जाते हैं, तो देख लेते हैं। ये प्राइजेस मुझे शो कर रहा है, लेकिन क्योंकि यहाँ तो मैंने क्लाइंट का दिया हुआ बैनर ही लगाना है, तो इट्स ओके, मैं इसको कर सकता हूँ। अच्छा मैं थीम शॉर्टलिस्ट कर लेता हूँ, ये मेरा लॉजिस जो है ना ये थीम अच्छा है, और जो मेरे पास थीम है मैं उसके साथ इसका कंपैरिजन भी कर लेता हूँ। आई डोंट थिंक सो इसकी जरूरत है, ये मैं भूल गया है, और ये भी ठीक है। एंड एक दफा ये भी देख लेते हैं, बल्कि ये सारी की सारी चीजें ना ऐसी हैं, ये सारी की ऐसी हैं, तो हम अपने तौर पे साइट को
बनाना शुरू करते हैं। ओके, लेट्स सी। वर्डप्रेस मैंने इंस्टॉल कर लिया है। अब मेरे पास ये थीम मौजूद नहीं है वैसे तो, ठीक है। मैं अब ऐसा करता हूँ कि मैं इस थीम को अपने पास से ले आता हूँ। आपके पास थीम्स मौजूद हैं कोई जो हम यूज़ कर सकते हैं? मेरे पास कुछ नहीं, theme है तो सही, मैं देख लेता हूँ लाइक एक दफ़ा इसको। वैसे तो आपको गूगल से ना थीम मिल भी जाते हैं। फॉर फ्री। नहीं, नहीं, फ्री नहीं, पेड भी मिल जाते हैं। अच्छा, फ्री ऑफ इफ कॉस्ट यू लाइक लाइक इट टू मच, और जब काम की बारी आए तब ना। नहीं लाइक थोड़ा सा आप करो तो मिल जाता है। वैसे मेरे पास भी कुछ पेड थीम मौजूद है, मैं आपको शेयर करता हूँ, ओके, ठीक है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि हमें ना यही वाला थीम मिले। 1 सेकंड, कब तक हो गया है? यहाँ काफ़ी दिनों से स्टिल चल ही रहा है। मैं ज़रा mediafire.com, मैं आपको ना कुछ थीम शेयर करता हूँ, ठीक है। ठीक है। आप बल्कि आपको पोर्टल आपका मिला कि नहीं मिला? किस चीज का? ये एलएमएस नहीं मिला ना अभी आपको? नहीं आपको नहीं, एलएमएस अभी। आपका मिल जाएगा ना, तो उसपे आपको थीम वगैरह शो हो रहे होंगे। अच्छा, हम्म, तो सही है। अलबत्ता मैं यहाँ से एलएमएस का और सॉरी क्या था? ये मीडिया फाइल वेबसाइट है, ड्राइव जैसी है, ठीक है। सही है। आप यहाँ से यहाँ पर अपनी फाइलों को स्टोर कर सकते हैं। कुछ मल्टीपर्पज़ थीम है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये आपके पास चलेंगे, आप इनको एक दफ़ा इंस्टॉल भी करके देखिएगा अपने पास लोकल होस्ट पे, ठीक है। ओके। अगर आपको एरर दें तो 2-3 दफ़ा करिएगा, चल जाएँगे, क्योंकि ये हैवी थीम्स है और मैं देख रहा था कि आपका सिस्टम थोड़ा-सा स्लो हुआ हुआ है वर्डप्रेस के हवाले से। नहीं नहीं, माय वर्डप्रेस इज ओके। वो जो आपको मैंने जो वो दिखाया था ना, हाँ, दैट वन वाज लैगिंग, क्योंकि वो वो बेसिकली वर्डप्रेस ना करता है ऐसे लोकल होस्ट पे। लोकल होस्ट। अब मेरे वर्डप्रेस पास वो ओके दूसरा हाँ। है, अब मेरे पास जिसका मैंने आपको उसके बाद हुँ, हुँ। दिखाया है। आप ना उसके ऊपर इंस्टॉल करके देखिएगा, कहीं न कहीं चलेगा लास्ट में। मैं वो ओके, थीम आपको दे रहा हूँ, ये सारे पेड थीम हैं ठीक और है। ये सारे मैंने खरीदे हुए हैं एक दौर में। सही तो है। एस्ट्रा है, ये फ़ोटो है, ये फ़ोटो मेरा मोस्ट फ़ेवरेट थीम है ये फ़ोटो। तो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। ये फ़ोटो मेरा मोस्ट फ़ेवरेट थीम है। मैंने इसके ऊपर इतनी साइट्स बनाई हैं कि शायद ही कोई दुनिया की ऐसी साइट हो जिससे ना बन सकती हो। हम इसी को यूज़ कर सकते हैं। दिस इज गुड। बल्कि हम इसी को यूज़ करेंगे। ये बड़ी मज़ेदार है। दिस इज गुड। जी, जी। यहाँ से कलरफुल है ना, बेसिकली कलरफुल अच्छा नहीं, लगता है। इसमें आपको मज़े की बात बताऊँ कि इसमें आप अपनी मर्ज़ी के कलर रख सकते हैं। ये देखें, अच्छा, ये ठीक है। आपके पास आप इन कैटेगरीज़ की वेबसाइट्स बना सकते हैं। इसमें से क्या अपनी मर्ज़ी से जैसी मर्ज़ी साइट बना लें। इसमें आपको कुछ वर्सेटाइल है बहुत। 30-25 कैटेगरी के तो आपको जस्ट हेडर्स ही मिल जाते हैं। अच्छा। अब इसके अंदर हमें अब कार्गो का प्रोजेक्ट बनाना है, इसमें कार्गो का भी कहीं न कहीं मौजूद होगा। यहाँ की ना हम अगर डेमोज़ में देखें ना, ये देखिए, कार्गो का भी कहीं न कहीं मौजूद होगा। अगर ना भी मौजूद हुआ, तो तो हम किसी को बना यूज लेंगे, करके तो हम कर बना लेंगे। सकते हैं, ईज़िली बना सकते हैं, बहुत हम्म, ईज़िली बना सकते हैं। एडिट और कर लेंगे किसी को। एग्ज़ैक्टली, इसको हम यही थीम बल्कि हम यूज़ करेंगे, ठीक है? क्योंकि साइट तो हमने बनानी है, हम थीम ठीक है। यही यूज़ करेंगे, आईडी हम कहीं और से लेंगे और साइट को हम पूरा करेंगे, ठीक है सही इंशाल्लाह। है। ये थीम मैंने सही। आपको प्रोवाइड कर दी है, ये थीम इंशाल्लाह ताला फिर हम कल इंस्टॉल करेंगे, ठीक है? ठीक है। ठीक हो गया और हम इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि इस प्रोजेक्ट को वाइंड अप करें क्लासेस के Inshallah. दौरान। Now what is my, you can say, homework for हुँ, हुँ। today? आई जस्ट वांट कि आपने अपना पर्सनल जो प्रोजेक्ट बनाना है ना अहमद भाई, हम्म। पर्सनल जो आपका दिल कर रहा है, ई-कॉमर्स साइट बनानी है या कुछ भी बनाना है, ठीक है। आप उसको प्लान करके रखें, ठीक है। ठीक है? आई विल सजेस्ट कि आप ई-कॉमर्स साइट पे काम करें, क्योंकि उसमें लर्निंग बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। ठीक है? लेकिन वैसे अगर तो आप एक है मेरे दिमाग में, इट्स I'll tell you tomorrow. It's हुँ, a type of a physical e-commerce website, not properly e-commerce, but it's a physical product based website. तो कर सकते हैं वो अप टू यू कि आपने वो क्या करना है। I आई विल mean it सजेस्ट कि is आप ई-कॉमर्स वाली actually कैटेगरी में चले it जाइए। is actually quite vast for जिसका मेरा दिल है बनाने पे। हुँ, It's हुँ। what I think so. तो
ठीक है, आप उसको प्लान करके रखिएगा, देन कल हम प्लान डिस्कस यू करेंगे। बाय प्लान यू मीन पेजेस कौन कौन से हो, किस तरह हो, राइट? बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। एंड देन ये तो वर्डप्रेस तो मेरे पास है। इफ यू कैन आई कैन शो यू द स्क्रीन, मे आई? जी जी आप एक मिनट करें, मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे पास है ऑलरेडी। आपने तो देखा था ना लोकल के ऊपर, जी जी। मुझे एक जिस तरह आपने स्पेसिफिक अभी बनाई थी तो मुझे भी आई थी। दिस इज ना, दिस वाज माय लोकल वन। इट्स हेला स्लो, हम्म हम्म जिसका भी बैक भी नहीं हो रहा, बट आई हैव दिस वन एज वेल। हम्म This was given to me by a second cousin of mine. For example, this this is actually quite fast. तो ये हम्म थी मेरी, ये है मेरे पास अभी जिस तरह ये मैंने, where are my pages? This is okay. अभी मैंने जिस तरह भी एक स्टार्ट ही ऑलमोस्ट किया था हम्म फर्स्ट पेज को। I didn't know आप कि इसी पे गो फॉरवर्ड चलिए ना, इसी पे फॉरवर्ड चलिए। इसी के ऊपर अब मैं आगे करूं। हाँ हाँ, इसी पे ठीक है। आगे करना। सो आई फर्स्ट नोट पैड पे मैं पहले लिस्ट कर लेता हूँ कि मुझे पेजेस के कौन से चाहिए होंगे, एग्जैक्टली और उसके बाद आई कम हेयर एंड आई मेक दोज पेजेस, पब्लिश एग्जैक्टली बनाता हूँ ऑब्वियसली, फिर हम बाद में उसको एडिट करेंगे। एग्जैक्टली। ठीक है। एंड एलएमएस फिर मुझे कब तक मिल जाएगा? आपको व्हाट आई होप एग्जैक्टली तो इज एलएमएस? LMS में बेसिकली हमारी ये जो भी क्लास है ना, वो आपको रिकॉर्डिंग फॉर्म में मिल जाती है, ठीक है। और और आपको काफी सारे कंटेंट भी आपको मिल जाएगा आपके कोर्स से रिलेटेड वहाँ पे। आई होप सो कि वो आज सुबह तक मिल जाए आपको इंशाल्लाह। ओके, उसके अंदर ये आप कह रहे हैं ये थीम्स वगैरह भी होंगी? गेम्स वगैरह भी होंगे, हाँ। ठीक है। पेड एंड आई कैन गेम्स। डाउनलोड दोज थीम्स फॉर माई सेल्फ? एग्जैक्टली। ठीक है। इंशाल्लाह फिर अगर मेरे पास कल तक आ जाता है, आई आई कीप एन आई ऑन इट। आई इंशाल्लाह। इवन मैं पूछ मांगूंगा भी, तो एक बार उनसे मांग भी लूंगा, हम्म। तो फिर आपसे कल। वो इंशाल्लाह सुबह तक आई होप तो मिल जाए आपको ठीक है। इंशाल्लाह। ठीक है। जी तो नाउ माय टास्क इज कि मैंने अब पेजेस, और मैंने मैंने उसको देखना, पेजेस शॉर्टलिस्ट करने और एग्जैक्टली। करने हैं, समझ गया। जी जी। ठीक है। इट वाज एक्चुअली क्वाइट नाइस स्पीकिंग विथ यू। बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह। आई विल सी यू टुमारो। मैं ये प्लान